तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 9 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि सेकंड शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी। तो कैंडिडेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल थी ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे इजी टू मॉडरेट पेपर आए थे सेकंड शिफ्ट में। देखिए जो रीजनिंग का आज का पोर्शन था वो यहाँ पे डिफिकल्ट बताए जा रहे हैं, यानी इजी टू मॉडरेट नहीं करके मॉडरेट लेवल के यहाँ पे रीजनिंग के पोर्शन थे, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट वाले भी प्रश्न है, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, सिलोगिज्म वाले प्रश्न है। तो ये सारे दोस्तों कुछ कुछ टाइम किलिंग थे, तो रीजनिंग अच्छी खासी आई है। मैथमेटिक्स इजी टू मॉडरेट बताए गए हैं और जनरल अवेयरनेस का भी अच्छा खासा लेवल रहा है। आप लोग देखिएगा तब भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के जनरल अवेयरनेस पूछे गए हैं। अगर बात करें हम लोग जनरल अवेयरनेस में तो करंट अफेयर के बहुत कम प्रश्न पूछे गए, वही मुश्किल से 7 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर के पूछे गए हैं और साइंस का बहुत कम क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन साइंस का भी पूछा गया और स्टैटिक जी के वाले बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं, साथ में हिस्ट्री के भी अच्छे खासे वेटेज रहे हैं। अगर हम लोग अटेम्प्ट की बात कर ले तो किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट ने 85 अटेम्प्ट किए हैं, 86, 82, 72, 79, 76 इस प्रकार से अटेम्प्ट रहे हैं आज के सेकंड शिफ्ट में जिन जिन कैंडिडेट से मैंने रिव्यू लिए हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एज इट इज रिपीटेड प्रश्न थे और अभी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है इसमें भी कई सारे क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड हैं। तो एनालिसिस से बहुत ज्यादा यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रहा है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो एक क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया था एटीएम की फुल फॉर्म। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। और इससे रिलेटेड पहले के भी शिफ्ट में सवाल आए थे कि जो एटीएम्स होती है हमारी वो किसके अंतर्गत कार्य करती है, जो एटीएम्स होती है आरबीआई के अंतर्गत। ये सारे 4 ऑप्शन दिए गए थे और आज एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक प्रश्न रिपीटेड है, पहली पैसेंजर ट्रेन भारत में कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 1853 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और टोटल 34 किलोमीटर चलाई गई थी। और उस समय अगर हम लोग बात कर लें कि गवर्नर जनरल कौन थे तो उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। तो ये सारे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं और ये फिर से रिपीट कर दिया गया है। एक देखिए प्रश्न आज पूछा है, कल्पना चावला की मृत्यु किस यान यानी कौन से स्पेस क्राफ्ट में हुई थी? तो स्पेस क्राफ्ट का नाम था कोलंबिया। तो ऑप्शन में भी थे, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी सवाल आ जाया है। कल्पना चावला से रिलेटेड पहले भी सवाल पूछा गया है। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? और एक इसी से रिलेटेड प्रश्न भेजे गए हैं कि विश्व व्यापार के लिए संगठन कौन सी बनाई गई है? तो देखिए अगर दोनों क्वेश्चन की बात करें तो इसी से रिलेटेड प्रश्न एक ही आए हैं फ्रेंड्स। अगर विश्व व्यापार के लिए संगठन की बात करें तो डब्ल्यूटीओ ही हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। तो डब्ल्यूटीओ से आज एक प्रश्न आया। एक प्रश्न यहाँ पे दोस्तों मधुबनी कला से रिलेटेड आया है और ये रिपीटेड प्रश्न है, कुछ दिन पहले के ही एक शिफ्ट में पूछा गया था मधुबनी कला से रिलेटेड। मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में पहले पूछे गए थे, अभी कला करके पूछा गया है तो बिहार का हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। एक प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड है, देख लीजिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कई सारे क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, सेकंड शिफ्ट में भी रिपीट हुए हैं। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। एक देखिए फिर से जो फुल फॉर्म है वो रिपीटेड प्रश्न है, ईवीएम की फुल फॉर्म आज फिर से पूछी गई है। तो ईवीएम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक प्रश्न यहाँ पे हिस्ट्री का आया है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। तो ये भी आज प्रश्न एक आया है। एक देखिए प्रश्न आया फ्रेंड्स, इनमें से अलग कौन है करके, और ऐसे प्रश्न कई सारे शिफ्ट में देखने को मिले हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गए, हार्डवेयर से रिलेटेड हो गए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कौन से वायरस हैं, कौन से वेब ब्राउजर हैं, ये सारे प्रश्न आते हैं। तो अभी जो भेजा गया था वो प्रश्न वो है, कीबोर्ड दिया था, मदरबोर्ड दिया था, हार्ड डिस्क दिया था और प्रिंटर दिया था। अब इसमें देखिएगा तो कीबोर्ड जो आपका है वो इनपुट डिवाइस है, मदरबोर्ड है जो भी इनपुट है जो कि सीपीयू के अंदर लगा रहता है और सीपीयू का सबसे मेन पार्ट मदरबोर्ड ही होता है। इसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर ले तो एचडीडी जो होता है वो भी इसके अंदर ही लगे रहते हैं मेमोरी। लेकिन जो प्रिंटर होता है दोस्तों ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ये 4 ऑप्शन थे तो यहाँ पे प्रिंटर ऑड वन आउट हो जाता। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे पूछा कि आईसीसी वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का हुआ था 1983 ईस्वी में, तो भारत विजेता उसमें रहा था। तो उस समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे यानी कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव कैप्टन थे उस समय। तो ये भी सवाल आए। एक देखिए फ्रेंड्स सवाल पूछा है ब्रह्म समाज से रिलेटेड, ब्रह्म समाज की स्थापना कहां पे हुई थी, कौन से प्लेस पे हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और ईस्वी पूछ दिया जाए तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कोलकाता में।
एक प्रश्न पूछा धर्मनिरपेक्षता किससे संबंधित है, चार ऑप्शन थे, पॉलिटी का ही प्रश्न है। एक वहां पे ऑप्शन था प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा में दोस्तों वर्णित है यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के बारे में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना वाला। तो ये भी सवाल आया। एक देखिए प्रश्न पूछा है एजेंडा 21 के बारे में कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो एजेंडा 21 है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यहाँ पे अर्थ समिट जो चलाए गए थे वो रियो डी जेनेरियो में यहाँ पे किया गया था, वो समिट सम्मेलन किया गया था, अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन। तो यही है एजेंडा 21 है जो कि इससे रिलेटेड है। एक देखिए प्रश्न पूछा है स्तूप क्यों बनवाया गया है, और अभी तक के जितने शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं मैक्सिमम शिफ्ट में दोस्तों स्तूप से रिलेटेड, बुद्ध की कौन सी स्तूप कहाँ है, कौन से शहर में है, इस तरह के सवाल बने हैं। और आज पूछा डायरेक्ट कि स्तूप क्यों बनाया गया है, क्यों बनाए जाते हैं, तो बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए जो है स्तूप बनाए जाते हैं, ऑप्शन में थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए फुल फॉर्म पूछा है और आज लगभग 3 फुल फॉर्म पूछे गए हैं। डब्ल्यूईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो डब्ल्यूईपी की फुल फॉर्म की बात करें तो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी हो जाएगा, या फिर उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करने थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो टर्म होते हैं उससे रिलेटेड 2-3 फुल फॉर्म होते हैं, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड था या फिर किससे रिलेटेड था, वैसे इसका एक होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो देख लीजिएगा आप लोग कि क्या वहां पे ऑप्शन थे। एक प्रश्न पूछा गया है जो विंड मिल्स होते हैं यानी पवन चक्की जो होते हैं वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं, और एक यहाँ पे भेजे गए कि विंड मिल्स किस पे काम करती हैं। तो देखिए दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर विंड मिल्स की बात करें तो विंड एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो कन्वर्शन का हो गया। और बात करें कि कौन सी एनर्जी से चलती है विंड मिल्स, तो काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें विंड मिल्स में यानी पवन चक्की में, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। तो जो आया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे आया फ्रेंड्स मंगल मिशन के बाद, और एक भेजा गया चंद्रयान 2 के बाद। तो देख लीजिए मंगल मिशन या फिर चंद्रयान 2 के बाद इसरो कौन सा मिशन लॉन्च करेगा। ऑप्शन में थे आदित्य L1 और दोस्तों वहां पे शुक्रयान 1, इस तरह के करके ऑप्शन थे। तो बात करें चंद्रयान 2 के फेल्यूर के बाद दोस्तों यहाँ पे आदित्य L1 है जो कि 2022 में संभावित है लॉन्च करने के लिए इसरो का। तो आदित्य L1 है जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि शुक्रयान 1 की बात हम लोग कर लें तो शुक्रयान 1 लगभग प्रस्तावित वही 2024-2025 में है, तो इससे पहले तो आपका यहाँ पे आदित्य L1 हो जाएगा, तो आदित्य L1 हो जाता है इसका। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है जो कि सन मिशन है आदित्य L1, और पहले भी सवाल आया है कि आदित्य L1 क्या है, तो सन मिशन है। एक प्रश्न पूछा दोस्तों 2019 का विशेष ओलंपिक कहां पे आयोजित हुआ था। तो देखिए विशेष ओलंपिक लगाया गया 2019 का, तो यूएई में आयोजित किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसका आयोजन हुआ था, वेन्यू था। देखिए एक प्रश्न आया है पंचवर्षीय योजना से, मैक्सिमम शिफ्ट में दोस्तों पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, किसी भी शिफ्ट में रिपीट हो सकता है पंचवर्षीय योजना वाला सवाल। किस पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया था। तो जनजाति जो थे उनके उत्थान पर विशेष जोर किसमें दिया गया था, तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें विशेष जोर दिया गया था। एक प्रश्न यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का पूछा है, जो फास्फोरस होती है उसकी एटोमिसिटी पूछ ली गई है कि कितनी होती है। तो फास्फोरस P4 होता है, यानी कि इसकी एटोमिसिटी यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था। पहले सवाल आया था कि गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था, तो अभी पूछा कि गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया है। तो इसके आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के मुंबई आगमन के उपलक्ष्य पे यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। और किसने बनाया था, तो पहले भी पूछा गया है, बिल्ट बाय जॉर्ज विटेट हैं, इनके द्वारा यहाँ पे बनाए गए थे गेटवे ऑफ इंडिया। तो पहले ये सवाल आ चुके हैं। देखिए एक प्रश्न पूछा है इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो पर्सनल कंप्यूटर नहीं है और 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे। एक ऑप्शन तो याद है, एक ऑप्शन जो यहाँ पे भेजे गए थे वो था मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो दोस्तों यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो ये तो नहीं होता। बाकी 3 ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो उसमें से सिलेक्ट करना था कि पर्सनल कंप्यूटर कौन सा नहीं है। एक प्रश्न देखिए पूछा है पौधों के विभिन्न भागों में जल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, यानी जो वाटर होती है उसको कौन लेके जाता है। तो जाइलम लेके जाता है जल की बात करें तो, और फूड की बात करें तो फ्लोएम लेके जाता है। तो ये सवाल बेसिक सा है और कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए एक प्रश्न आया है ऑक्सीडेशन क्या है, यानी कि ऑक्सीकारक है वो क्या है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का निकल जाना वो भी आपका ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन में थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एक प्रश्न पूछा गया है भारत की कौन सी पावर प्लांट जो है वो रशिया की मदद से बनी है, यानी कौन सा जो प्लांट है यहाँ पे जो कि रूस की मदद से बनाए गए हैं। ऑप्शन में थे भिलाई और बोकारो, और 2-2 ऑप्शन करके इस प्रकार से दिए गए थे। करेक्ट आंसर दोस्तों यही हो जाएगा, भिलाई और बोकारो प्लांट है जो कि यहाँ पे रूस की मदद से बनाए गए हैं, तो यही करेक्ट आंसर हो जाता। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है सब्जी फूल और फल किसके अंतर्गत आता है। तो ये जो तीनों है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपसे पूछा गया था, यानी बागवानी के अंतर्गत। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हॉर्टिकल्चर
हॉर्टिकल्चर करके लिखा था, तो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा था फ्रेंड्स, जो क्वाशियोरकर बीमारी है वो किसकी कमी से होती है, तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है। मरासमस और क्वाशियोरकर दोनों कई बार पूछे गए हैं और पहले के शिफ्ट में भी आ चुके हैं। तो क्वाशियोरकर की बात करें तो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है क्वाशियोरकर। एक देखिए प्रश्न पूछा है, जल किस प्रकार की ऊर्जा है, ये सवाल आया था, यानी कि जो वाटर है वो किस प्रकार की एनर्जी है। अजैव संसाधन है, जैव संसाधन है, अनवीकरण है, यानी चक्रीय संसाधन है। चार ऑप्शन इस प्रकार के थे। करेक्ट आंसर की बात करें तो जल किस प्रकार की ऊर्जा है, तो इसमें दोस्तों ज्यादातर जो चांस है इस ये जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग तो चक्रीय संसाधन हो सकता है, क्योंकि देखिए जो जल है उसका कंडेंसेशन होता है, वेपोराइजेशन होता है, तो ये एक चक्रीय सर्कुलर टाइप का चलते रहता है। इसका जो प्रोसेस है जल का, कभी जल का बनना फिर बाष्पीकरण होना, तो चक्रीय संसाधन हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग बताइएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है जल किस प्रकार की ऊर्जा में। देखिए एक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारत में कौन सा राज्य गन्ने की खेती में 1/3 उत्पादित किया है, यानी पूरे इंडिया में बात करें तो जितना गन्ना उत्पादित होता है, शुगर केन उत्पादित होता है, उसमें 1/3 अकेले कौन सा राज्य है जो कि उत्पादित करता है गन्ना, तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेटा कुछ दिया था उसके अकॉर्डिंग थे। और देखिए कई सारे सवाल हैं जो कि वन लाइनर इस टाइप के नहीं आ रहे हैं, वो एनालिसिस के तौर पर जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक एक लाइन में, वो दोस्तों अलग बात है, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3 लाइन 4 लाइन में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आपको पूरा पढ़ना होगा क्वेश्चन, फिर उसमें टाइम जाएगा आपका, फिर ऑप्शन अच्छे से देखना है, तब आपको उसको सोल्व करना है। तो ऐसा करके टाइम किलिंग है और इसीलिए पेपर डिफिकल्ट भी हो रहे हैं। कई कई कैंडिडेट को जो यहाँ पे 90 मिनट का समय मिला है दोस्तों, वो भी कम पड़ जा रहे हैं, मैथमेटिक्स ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, कभी रीजनिंग के सवाल छूट जा रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कीजिएगा, तभी सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। कई कैंडिडेट को ये सारे दिक्कत आए हैं। देखिए एक प्रश्न आया है, भारत का पहला प्लेनेटरी मिशन कौन सा था, यानी ग्रह का जो मिशन था वो भारत का वो पहला कौन था, तो देखिए चंद्रयान 1 और मॉम दो यहाँ पे भेजा गया है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो आंसर की बात करें तो पहला जो प्लेनेटरी मिशन भारत का था इंडिया का, वो मॉम था, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, 1909 में निम्नलिखित में से कौन सा घटना हुआ था। चार ऑप्शन थे, वहां पे एक ऑप्शन मार्ले मिंटो सुधार भी था। तो 1909 ईस्वी में दोस्तों सबसे पॉपुलर बात करें तो यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, यही करेक्ट आंसर इसका हो जाता। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे मैथमेटिक्स का भेजा गया है, कॉट कॉट करके a+b था और इंटू कॉट a-b था =1 दिया गया था। इसके बाद कॉट ब्रैकेट में था और 2a/3 का आपको वैल्यू निकालना था। तो ये एक ट्रिगोनोमेट्री वाला प्रश्न आज पूछा गया है। तो ये रेफरेंस आज के जनरल अवेयरनेस के मैक्सिमम प्रश्न जो कि आप लोगों ने देखा। अभी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे वेटेज की कि कहां से कितने कितने प्रश्न पूछे गए मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। देख लीजिए मैथमेटिक्स की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री से आज 3 सवाल आए हैं, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं, ज्योमेट्री से 1 सवाल पूछा गया था, SI CI की बात करें तो 1 ही सवाल आए हैं, DI के देखिए 4 सवाल पूछे गए थे। इसकी डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी बताई जा रही है DI वाले के। टाइम टेकिंग था दोस्तों, टाइम ज्यादातर लिया है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2 से 3 सवाल इसके थे इजी। नंबर सिस्टम 2 सवाल आए हैं। इसके बाद टाइम एंड वर्क की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 ही सवाल आए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल नहीं आया। मीन मीडियन मोड की बात करें तो एक भी क्वेश्चन नहीं बताया जा रहे हैं, जबकि आज के फर्स्ट शिफ्ट में मीन मीडियन मोड से 1 सवाल आया था मोड निकालने के लिए। तो किसी किसी शिफ्ट में आ रहे हैं, मैक्सिमम शिफ्ट में तो आ ही रहे मीन मीडियन मोड वाले, किसी किसी शिफ्ट में स्किप कर दे रहा है। परसेंटेज की बात करें तो 1 से 2 सवाल आया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दोस्तों 1 से 2 सवाल इसका आया है। LCM HCF से आज 2 सवाल आए हैं। तो इजी टू मॉडरेट रहे मैथमेटिक्स। रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग थोड़ा अच्छा खासा लेवल का रखा गया था। कई कैंडिडेट के कहने की रीजनिंग अच्छी लेवल की थी। कथन निष्कर्ष से 2 से 3 सवाल आ जाए हैं। सिलोगिज्म वाले यहाँ पे 2 सवाल आ जाए। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 सवाल थे, एक तो रो वाला था और दूसरा सर्कुलर वाला, तो दोनों टाइप के यहाँ पे दिए गए थे सिटिंग अरेंजमेंट मॉडरेट लेवल के। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे और ज्यादातर शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ब्लड रिलेशन से भी आज 2 सवाल पूछे गए। क्लॉक से कोई भी सवाल नहीं था। फर्स्ट शिफ्ट में क्लॉक से 1 सवाल पूछा था, वो भी रेशियो निकालने के लिए था। सीरीज में बात करें तो सीरीज में 3 से 4 सवाल आज आए हैं। इसके बाद वेन डायग्राम से भी 2 सवाल आए हैं। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 4 क्वेश्चन आज बताए जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से दोस्तों आज सवाल अच्छा खासा बना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें अल्फाबेटिकल सीरीज और मिसिंग नंबर मिला के, तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 सवाल इसका भी आया है। तो ये फ्रेंड्स आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा 100% रियल एनालिसिस के लिए और रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए।